गुड इवनिंग सभी लोगों को। मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम यही कामना भी करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपना अध्ययन करें, जिससे 10 यूपी बोर्ड में आप बेहतरीन नंबर ला करके अपने घर का नाम भी रोशन करें, अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करें। उसके लिए मैं आपको लेक्चर बाई लेक्चर विज्ञान के कंटेंट को क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें लेक्चर नंबर 8 में मैं बात कर रहा हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ से जाता है। चलिए आइए हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन क्या है, लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप समझिए कि अगर कोई दो व्यक्ति है और दो में से एक प्रबल है, दूसरा दुर्बल है, तो हमेशा प्रबल व्यक्ति दूसरे दुर्बल व्यक्ति को उसके स्थान से क्या करेगा, हटा देगा, मतलब उसको प्रतिस्थापित करेगा, मतलब उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी है कि किसी भी, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 9 में बात करेंगे, यहाँ चूंकि नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि धातुओं की एक सक्रियता सारणी बनाई गई धातु चैप्टर में है, और उस सारणी में बताया गया कि जो धातुएं प्रबल हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए और जो उनसे कम प्रबल हैं उन सभी को उनसे नीचे रखा जाए। इस प्रकार से श्रेणी तैयार की गई, जिसे हम लोग सक्रियता सारणी या सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। उस श्रेणी में कहा गया कि जो प्रबल धातुएं होंगी, ऊपर होंगी, वह धातुएं सदैव अपने से कम सक्रिय धातुओं को उनके धातु विलयन से क्या करेंगी, प्रतिस्थापित कर देंगी। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब क्रियाकारी पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को धातु विलयन से क्या करता हो, हटा देता हो, धातु विलयन से हटा देता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई अधिक क्रियाकारी पदार्थ होगा, अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके ही धातु विलयन से क्या करता हो, हटा देता हो, तो उसे प्रतिस्थापन कहा जाता है। जैसे मैं फिर से एक बार लिखने की कोशिश करता हूं और बताता हूं आपको, अगर नोट करना चाहें तो साथ में मैं बोल भी रहा हूं, नोट भी आप करते रहें। जब एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देते हैं, हटा देती हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अधिक क्रियाशील धातु की सक्रियता सारणी में है तो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या करेगी, हटा देगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मैं उदाहरण लेकर के बात करता हूं। जैसे एक अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं लिखता हूं, जिसमें एक संभव होगी, दूसरा असंभव होगी। मैं संभव अभिक्रिया के बारे में बात करता हूं।
ये लिखा हुआ है FeSO4, ये लिखा हुआ है FeSO4 मत लीजिएगा, लीजिएगा CuSO4। साथ में एक धातु लीजिएगा जो Fe है। अब देखिएगा, क्योंकि सक्रियता सारणी अभी बताई नहीं गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस सक्रियता सारणी में Fe का स्थान ऊपर है कॉपर से, इसलिए Fe सदैव कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन के बाद बनेगा क्या, FeSO4 प्लस क्या बनेगा, Cu बनेगा। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में बात करें, उल्टा लिखें, Fe